तो आज है नवरात्रि का चतुर्थ दिन और ये देखिए मौसम का हाल कुछ ऐसा है। बदल बदल बहुत लगे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि मौसम बदल रहा है, जलवायु ना बदल रही है। पानी अब इस समय पानी नहीं गिरता, पर पानी गिरने का बिल्कुल मौसम बना रहता है और चाहे जब गिर भी जाता है। और अभी करीब करीब हो रहे हैं 9:30 बजे, 9:30 का टाइम हो रहा है। मेरा सारा काम हो गया है और खाना भी बन गया है मेरा, क्योंकि मुझे जाना है थोड़ा सा ऑफिस के काम से। और ये अनिरुद्धाचार्य जी की पुराण चल रही है। देखिए सारा काम पूजा पाठ सब कर ली हूँ मैं, ये चेंज करने के लिए निकाली हूँ। भगवान की पूजा पाठ सब हो गई है मेरी। और मैं सोची आने में लेट हो जाएगा तो जल्दी से जो है ना, मैंने खाना भी बहुत कुछ बना दी, बस चावल रह गया है कि आने के बाद गरम गरम बनाऊंगी करके, बाकी पूरा खाना बन गया है। और ये सब्जी थोड़ी सी बनाना था मुझे, पर सब्जी और लेने गए हैं तिवारी जी, इस कारण सब्जी नहीं बनाई हूँ कि एक साथ दाल रोटी चावल बन ही गया है मान के चलिए। बस सब्जी भी अब देखते हैं क्या लाते हैं, तो उस हिसाब से फिर सब्जी एक साथ बनाऊंगी। और किचन का हाल अभी वैसे ही है, किचन साफ नहीं हुआ है और बाकी काम तो हो ही गए हैं मेरे। अब मेरा जो है ना जाने का बाहर का है, तो इस कारण मैं सोच रही हूँ आधा पौन घंटे का काम है मेरा, वहां से करके आती हूँ, फिर मैं बाद में बाकी काम करूंगी करके। इस कारण मैं फटाफट सबसे पहले किचन में घुस गई कि पहले खाना बना के रख देती हूँ। और चलिए अब ऑफिस का काम करके आ जाते हैं, फिर अपन आके। और ये अनिरुद्धाचार्य की पुराण चलती रहती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पुराण सुनती रहती हूँ मैं और अपना काम करती रहती हूँ। ये इतने टाइम जो है ना अनिरुद्धाचार्य की पुराण चलती है। पुराण सुनते रहो, काम करते रहो, अगर 2-4 शब्द भी उसमें समझ में आ जाए ना तो बहुत अच्छी चीज है। ये मेरा बैग तैयार हो गया है, ये देखिए। अब चलिए अब ऑफिस के लिए। और यहाँ मैं आई थी ऑफिस में मेरा जल्दी से ही काम हो गया था। फिर इसके बाद मैं निकल गई थी, मेरे को थोड़ा और एक जगह और काम था, तो वहाँ मैं चली गई थी। और फिर वहाँ से आने के बाद खाना पीना हो गया था, फिर मैं आ गई थी ऊपर रूम में। हेल्पर आई हुई थी तो ऊपर का रूम साफ करवा रही थी, क्योंकि कल बच्चे आएंगे तो साफ रहता है रूम, तो अच्छा रहता है। तो सब डस्टिंग झाड़ू पोछा सोफा पोछना सब में कितना साफ रखो पर डस्ट बैठ ही जाती है, तो वही मैं साफ करवा रही थी ऊपर वाले रूम को। हेलो, आज है नवरात्रि का चौथा दिन और फिर मैं जा रही हूँ सत्संग में। आप लोगों को लगता होगा जो रोज सत्संग करती है, रोज सत्संग में जाती है तो घर का काम घर में कैसे करती है, और कोई काम नहीं है इसके पास, केवल सत्संग बताती रहती। तो नहीं, ऐसा नहीं है, मैं घर का भी सारा काम मैनेज करती हूँ और 3 बजे सत्संग में जाती हूँ। आज वैसे मैं लेट हो चुकी हूँ और पूरा घर का भी पूरा मैनेज करती हूँ, बाहर का भी मैनेज करती हूँ और सत्संग में भी जाती हूँ। और मेरा रूटीन यही है, मुझे सत्संग में जाना बहुत अच्छा लगता है। और अगर एक आध बार कभी स्किप कर दी मैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब स्किप करती हूँ मैं, जब बहुत विशेष काम रहता है तब, नहीं मेरा रोज का रहता है सत्संग में जाने का। जब भी सत्संग का कहीं का हुआ तो मैं जाती हूँ। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं रोज सत्संग करती रहती हूँ तो घर का काम कैसे करती हूँ। घर का काम भी करती हूँ मैं और बाहर का काम भी करती हूँ मैं और सत्संग भी करती हूँ मैं। और अभी बज गए हैं 3:15। आज मैं लेट हो चुकी हूँ और ये मैं निकल गई सत्संग में करीब 5:30 पौने 6 बजे तक। और घर का पूरा काम हो गया मेरा, बस चाय तक दे दी घर के सब लोगों को, जो मेरी जिम्मेदारी है, जिनको मैं चाय देना खाना देना ये जरूरी है। चाय भी पिला दी उनको, वो देखिए छोटी डंका लेके आई है बाहर, चाय भी पिला दी मैं इन लोगों को। और चाय शाम की चाय पिला के और फिर मैं जाती हूँ। और ये मैं निकल गई सत्संग के लिए। और चलिए आप लोग भी सत्संग में चलिए मेरे साथ, आप लोग भी सत्संग का आनंद लीजिए। और चलिए अब लेट हो गए और वो आवाज आने लगी सत्संग की, सत्संग शुरू हो गया। को बहुत आदर सत्कार दिया और अपनी लाइन में बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पहले दर्शन की कथा स्मरण हुई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले के अपेक्षा दिख रहे समझकर पार्वती इनकी। और सत्संग से आने के बाद मैं घर में आई हुई थी और देखिए मेरी फ्रेंड आई हुई थी जिनके साथ हम मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। अभी तो खैर मैं नहीं जा रही हूँ,
तो वो आई थी बैठने, तो उनके साथ हम बैठ के और बात कर रहे थे। सबसे पहले दाल को निथार लेती हूँ, तो इसका पानी निकल जाएगा, फिर पीसने में अच्छा रहेगा। नहीं गीली हो जाएगी तो फिर बनेंगे नहीं, पानी निथर जाएगा ना तो फिर अच्छे बनेंगे। मैंने उड़द की दाल और थोड़ी मूंग की दाल भी मिलाई हूँ कि जिससे ये भी खा सकें। उड़द की दाल ज्यादा है, मूंग की दाल कम है। हार के थोड़ी निथर जाएगा, फिर मिक्सी में पीस लूंगी। जो कंकड़ होंगे ना वो निकल जाएंगे। परोर लेती हूँ इनको, परोर ना बोलते हैं इसको। वैसे तो कंकड़ रहते नहीं है बिल्कुल, पर फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए। और दाल मैंने निथार ली थी और उसमें थोड़ी अदरक के टुकड़े, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची ये सब डाली हूँ, और धनिया पत्ती थोड़ी सी ज़्यादा। और मेरे बेटे को खाना था, मेरे हाथ के दही बड़े उसको बहुत पसंद है, इसलिए मैं सोच रही थी कि दही बड़े बना के रखूँगी, सुबह आ जाएंगे करके। और बस दही बड़े की तैयारी मैंने कर ली थी। इसके बाद मैं सोची, टाइम हो गया था 9 बजे का, वैसे ही मैं लेट हो चुकी थी, तो सब्ज़ी बन गई थी मेरी और गरम गरम रोटियां निकाल के मैं सोची पहले इनको खाना खिला देती हूँ। और मैंने ये दोनों को खाना खिला दे दी थी खाना, कि 9 बजे बज गए हैं, फिर लेट खाओ ना तो फिर वो पचने में लेट होता है। तो इस कारण मैं दोनों की थाली लगा के इन लोगों को तो खाना खिला ही दूँ करके। इसके बाद मेरा जो भी काम हो मैं करती रहूँगी करके। और इन लोगों को खाना खिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी बड़े सेकने के लिए। पहले मैं दाल को मिक्सी में अच्छे से पीसी छोटे वाले जार में, क्योंकि ना छोटे वाले जार में ना जल्दी पिसता है, और बड़े वाले जार में एक साथ तो आ जाता है पर थोड़ा सा टाइम लगता है पीसना, और मुझे ना छोटे जार में ही पीसना अच्छा लगता है। और दाल मेरी पिस गई थी और मैं ये आ गई थी बड़े बनाने के लिए। और मैं अभी खाना नहीं खाई थी, मैं बोली अगर मैं खाना खा लूँगी ना तो फिर मेरा मन नहीं होगा बनाने का। इस कारण मैं ना खाना भी नहीं खाई थी, कि जब पूरा काम कंप्लीट कर लूँगी तब खाऊँगी। अभी करीब करीब 10 बज गया था, बड़े सेकते सेकते मुझे 10 बज गए थे। और खाना सोची थी कि खा लूँ करके, फिर ऐसा मन हुआ कि नहीं यार पहले पूरा काम निपटा लेती हूँ फिर खाऊंगी, क्योंकि काम रहता है ना तो फिर खाने का मन भी नहीं होता। और बस मैं अच्छे गोल गोल, बिल्कुल ज़्यादा बड़े नहीं बनाई हूँ मैं। पहले हमारे इधर अम्मा लोग बहुत बड़े, मैं भी बनाती थी बड़े, पर मैं इस बार छोटे छोटे बनाई हूँ, क्योंकि ना आजकल बच्चे ज़्यादा खाते नहीं, स्वाद के हिसाब से खाते हैं, 1-2 बार लेंगे, चम्मच से खाएंगे और फिर छोड़ देते हैं। इस कारण मैं छोटे छोटे बनाई हूँ, क्योंकि यहाँ तक इस अनाज में खाने की कोई भी चीज़ आने में मार्केट से लेके आओ, फिर साफ़ करो, फिर बनाओ, फिर कितनी मेहनत लगती है, और ले जाके थाली में रखो, और इसके बाद अगर कोई अच्छे से नहीं खाएंगे फेंक देंगे तो फिर वो अखरता है। और मुझे अनाज फेंकना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल भी अनाज नहीं फेंकती, कोई भी किस्म का अनाज नहीं फेंकती मैं, मुझे अनाज फेंकना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस कारण मैं ऐसा करती हूँ, छोटे छोटे बना रही हूँ कि एक भी देंगे फिर दोबारा दे देंगे तो खा लें करके, नहीं तो बच्चे फिर फेंक देते हैं। और फिर मेरे बड़े सीख गए थे, तो सबसे पहले मैं तो भगवान को भोग लगाती हूँ, तो भगवान को भोग लगा दी थी। और ये देखिए एक बराबर बड़े सीखे थे, और दही को मैंने बघार के रख ली थी और दही में डालते भी जा रही थी। ये देखिए ये एकदम से इतने अच्छे फूल जाएंगे ना। अदरक, हींग, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, हल्का नमक, बस यही डाली हूँ। नमक हल्का ही डाली हूँ, क्योंकि अपने दही में तो नमक रहता है, इसलिए बड़े में मैं कम नमक डालती हूँ। और ऐसे कर करके पूरे बड़े मेरे सीख गए थे फटाक से, जब तक करीब करीब 10:15 साढ़े 10 का टाइम हो गया था। और इसके बाद मुझे खाना भी खाना था, तो बड़े सेक के फिर मैं दही में डाल दी। कुछ 2-4-10 ऐसे बचा ली थी कि जिनको अगर बिन दही के खाना है तो वो खा लेंगे करके। और अच्छे दही बड़े बने थे। आप लोग भी आ जाइए दही बड़े खाने के लिए और दही बड़ा का स्वाद लीजिए। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। देखिए ज़रा कितने अच्छे दही बड़े बने, कितने अच्छे दिख रहे हैं। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा।